Hello, good morning. How are you? Okay, so as you know, today is 17th of January. So I will discuss here a topic or a page number statements which is given in the editorial page number 6. So the statement is this is an address of great constitutional importance. If we talk about this article, it is about the governor of Tamil Nadu. तो यहाँ पे फिर क्या दिया गया कि जो इफ you already know the Dravidian model of governance already famous in Tamil Nadu. If we talk about the personal views of the governor, it is not the matter of time, or it is not actually wants to discuss here. So first of all, I have to question, or I have to put a question on governor, that is because it is he is a constitutional authority. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, whether the constitutional authority can deviate from the well established or mandatory constitutional practices while performing a constitutional function. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो डेविएट कर सकते हैं जो भी मैंडेटरी प्रैक्टिसेस गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या वो डेविएट कर सकते हैं। तो हालांकि देखा जाए जैसे कि गवर्नर जो थे कि जो प्रीवियस अभी जो लेटेस्ट असेंबली हुई थी न्यू ईयर्स में, न्यू सेशन जो फर्स्ट सेशन होता है, तो क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु असेंबली थी उनमें जो गवर्नर थे उन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे उसको स्किप कर गए थे, मतलब छोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये हमारा पूरा आर्टिकल है। ठीक है, अगर आर्टिकल 176 की बात किया जाए तो ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू मैंडेटरी एड्रेस द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। 176 क्या बोलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और गवर्नर हैं उनको मैंडेट किया जाता है कि जो भी लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं उनको पहले सेशन में क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, टू इन्फॉर्म देम वो तो, और फिर उनको ये भी बताया जाता है कि जो ऐसा मतलब कॉज है, मतलब रीजन क्या है बुलाने का। ठीक है, क्लॉज टू अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या बोलता है कि clause 2 says that the legislature will discuss the matter of refer to such an address। और ये जो एड्रेस होगी इसमें जो भी मैटर होगा, तो जो सेकंड क्लॉज 176 का सेकंड क्लॉज बोलता है कि लेजिस्लेचर उसको डिस्कस करेगा। ठीक है, द एड्रेस हियर मीन्स द कंप्लीट एड्रेस, और यहाँ पे जो एड्रेस का मतलब है यहाँ पे मतलब कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा, नॉट अ ट्रंकेटेड और ग्रेबल्ड वर्जन। ठीक है, इसको कुछ टुकड़ों में नहीं मतलब इसका मतलब कुछ पार्ट डिस्कस किया कुछ पार्ट नहीं डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, मतलब कि कंप्लीट एड्रेस जो भी करेंगे, जो भी मैटर होगा तो ये लेजिस्लेचर में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, therefore what the governor reads before the legislature is a complete address whose entire content are to be mandatorily discussed by legislature in the house। और जो आर्टिकल 176 है ये क्या बात करता है कि जो आर्टिकल 176 है ये मैंडेटरीली है। अगर देखा जाए जैसे आर्टिकल 175 है अगर वो क्या करता है कि वो बोलता है कि मेक एन एड्रेस। ठीक है, मे दे कैन एड्रेस, मतलब वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो वहां पे मैंडेटरी नहीं, लेकिन आर्टिकल 176 क्या बोलता है कि मैंडेटरी है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गवर्नर क्या एड्रेस करता है, जो गवर्नर तो वही एड्रेस करता है जो भी उसको जो स्पीच है उसमें जो भी कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए जैसे मैंडेटरी है आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो गवर्नर की एड्रेस ये मैंडेटरीली है। तो इसमें क्या ज़्यादातर क्या होता है कि जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नर की, जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, here the constitution gives a specific direction to the house to find time to discuss the content of the governor address if it is a special significance that constitution nowhere says that the legislature must make rules for the allotment of the time। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें कहीं ये नहीं दिया गया है कि ये कितना टाइम जो दिया है, जो कितना टाइम दिया जाएगा लेजिस्लेचर जो भी एड्रेस करेंगे, जो भी एड्रेस दिया गया है, जो भी एड्रेस किया जा रहा है, जो भी मतलब मैटर है वहाँ पे डिस्कस करने का, तो कितना टाइम लेगा, या टाइम कोई भी टाइम गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी बात ही नहीं हुई है। ठीक है, allotment of time to discuss a particular matter other than addressed by the governor under the आर्टिकल 176। आर्टिकल जो 176 के अलावा जो भी है तो उसकी बात कहीं नहीं कही गई है। ठीक है,
और यहाँ पे आर्टिकल 175 जैसे यहाँ पे लिखा है, इट विल बिकम द मोर क्लियर व्हेन वी कंसीडर आर्टिकल 175 व्हिच सेज द दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मे, ठीक है, गवर्नर में मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 175 क्या है, ये मैंडेटरीली नहीं है, ये मैंडेट नहीं करता है गवर्नर को कि नहीं एड्रेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। द आर्टिकल 175 व्हिच सेज दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेचर और फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। और ये क्या करता है कि एड्रेस करने के मतलब वहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर एड्रेस करेगा तो वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी तो ज़रूरत होगी, ठीक है, मतलब उनका रहना तो जरूरी होगा, ठीक है। द एड्रेस द गवर्नर्स एड्रेस अंडर द आर्टिकल 175 इज नॉट अ मैंडेटरी एड्रेस अनलाइक एड्रेस अंडर 176। 176 क्या करता है कि गवर्नर को मैंडेटरी बना देता है कि ये एड्रेस करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 175 क्या है कि ये बोलता है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। Article 175 does not speak about any discussion of the content such an address। और आर्टिकल 175 क्या बोलता है कि ये जो भी डिस्कशन है उसके बारे में ये कोई बात नहीं करता है, बट आर्टिकल 175 रिक्वायर्स अ डिस्कशन ऑन द मैटर कंटेंट इन द गवर्नर्स एड्रेस। लेकिन जो 175 है, जो भी गवर्नर की एड्रेस में जो भी मैटर है उसको डिस्कस करने की बात करता है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सच अ डिस्टिंक्शन इनटू बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके मन में ये क्यों उन्होंने सेम अथॉरिटी के लिए दो डिस्टिंक्शंस, दो जो सेम अथॉरिटी के लिए जो दो अलग अलग आर्टिकल है, दो में अलग बात कही गई है, तो इनके पीछे का अगर रीजन देखा जाए तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि द एड्रेस अंडर 175 कंटेन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो आर्टिकल 175 के अंतर्गत जो भी डिस्कस होगा, तो जैसे कि प्रोग्राम्स हैं और ये पॉलिसीज हैं, इसके अंदर जो आर्टिकल 175 के अंदर ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा जो भी बनाई जाएगी। और ये क्या बनाता है कि जो एग्जीक्यूटिव को क्या अकाउंटेबल बनाता है, 176 है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स इज द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये देखा जाए जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक एसेंस क्या है कि जो भी अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल रहे, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या जो एग्जीक्यूटिव है उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है। और जो इनके पीछे एक रीजन भी यही था कि ये जो दोनों प्रोविजंस दिए गए 175 और 176, तो इनके पीछे यही था कि जो मतलब 176 के अंदर ऐसे जो ऐसी एड्रेस हो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि पॉलिसीज से रिलेटेड है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। So through the address which the governor is mandated to give an commencement of the first session of the year, ठीक है। तो गवर्नर को क्या 176 के अंतर्गत क्या करते हैं कि उसको मैंडेटरी बना देते हैं। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द लेजिस्लेचर ऑफ इट्स मेजर लेजिस्लेचर प्रोग्राम्स फॉर द ईयर, इट्स अचीवमेंट एंड क्लियर आउटलाइन फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। और इसमें क्या बोलते हैं कि जो ये है 176 के अंतर्गत जो भी एड्रेस है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट की जो भी अचीवमेंट्स होगी प्रीवियस ईयर्स में, जो भी उसके टारगेट्स होंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ के बारे में बात होती है। These programs and policies of the government are conveyed to the legislature through the governor। और ये भी जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज होती हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, ये गवर्नर्स के थ्रू किसके पास पहुंचते हैं, ये जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर्स हैं उनके पास ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं। ये एक मीडियम बन जाता है, ठीक है। दस द एड्रेस अंडर द 175 एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इस और ये सब आर्टिकल 176 के अंतर्गत हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये कंटेंट बाय द गवर्नमेंट, अब जो कंटेंट की बात यहाँ पे बात की गई, जो कंटेंट इसको स्पीच के लिए मिलता है, तो ये कैसा क्या होता है, इसके रिगार्डिंग बात कही गई है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकॉर्डेड सच इंपॉर्टेंस टू द एड्रेस, कैन द गवर्नर इग्नोर इट और कैन स्किप द पैराग्राफ ऑफ द एड्रेस और ऐड एनीथिंग हिज ओन। और इसमें ये बात कही गई कि जो अगर मान लिया कि जो एड्रेस करने के लिए जो भी वो होता है, मैटर होता है, वो गवर्नमेंट देती है, तो क्या ये जो गवर्नर हैं वो क्या इग्नोर कर सकते हैं, या कोई जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसको एड्रेस करते वक्त स्किप कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। स्किपिंग द पैराग्राफ ऑफ द एड्रेस वुड सिंपली मीन दैट गवर्नर डज नॉट अप्रूव और एग्री विद दोज आइटम।
अगर वो, जाहिर सी बात है, अगर वो एड्रेस करेंगे, ठीक है, अगर वो स्किप करेंगे जब एड्रेस कर रहे होंगे, तो अगर उन्होंने मतलब इग्नोर कर दिया या अवॉइड कर दिया, ठीक है, और ये स्किप कर दिया कोई पैराग्राफ, तो इसका सिंपली अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर जो भी है वो सिंपली मतलब एग्री नहीं है, ठीक है, और उनके जो व्यूज हैं मतलब डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। Anyone who is familiar with the constitution system in India knows that the the address under Article 176 is the address prepared by the government. जो भी आर्टिकल देखो, जो आर्टिकल 176 के अंतर्गत जो भी एड्रेस के लिए जो मैटर होता है, तो वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है उसको। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द पर्सनल व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो है, ये जो आर्टिकल 176 के अंतर्गत जो भी एड्रेस होगी, जो भी मैटर होगा, तो ये गवर्नमेंट, जो गवर्नर है उसका पर्सनल व्यूज नहीं होगा, ठीक है, बट ओनली द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द इलेक्टेड। मतलब कि इसमें टोटल ये कहना है कि जो आर्टिकल 176 के अंतर्गत है, यहाँ पे गवर्नर की कोई भी अपने पर्सनल व्यूज को डिस्कस नहीं किया जाएगा रिगार्डिंग। और ये रिगार्डिंग किस लिए होगी? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उनसे रिलेटेड होगा, ठीक है, और जो भी अचीवमेंट है, ठीक। द एंड द गवर्नमेंट अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ एड्रेस एंड द गवर्नर। और यहाँ पे पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है, ये कोई गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं इस एड्रेस के, ठीक है। द गवर्नर कैन नॉट चेंज द वर्ड ऑन हिज ओन। और जो गवर्नर है वो अपने आप से ये जो जो भी कंटेंट है इसको अपने आप से किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द गवर्नर कैन नॉट चेंज अ वर्ड ऑन हिज ओन, so by willfully not reading certain portion of the address or the governor has of the article 176, अगर कोई जो भी पैराग्राफ है किसी चीज़ को स्किप कर देते हैं, तो अगेंस्टली ये पूरी तरह से जो गवर्नर को मैंडेट किया गया आर्टिकल 176 के अंतर्गत, जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नर को मैंडेट किया गया, तो वे उसके अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। इट इज़ अनदर मैटर इफ द गवर्नर is not able to read the whole speech because of works and created by member of the असेंबली। ये दूसरा केस हमारा हो जाएगा कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हलचल है असेंबली में, अगर वो नहीं पढ़ पाते तो ये अलग ही मैटर हो जाएगा, ठीक है। बट द गवर्नर कैन नॉट बिल फुली, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नर है, अगर ये हलचल हो जाती है, जैसे आप देखे होंगे कि असेंबली का जब डिबेट चलता है, जब भी सेशंस चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हलचल होता है, हल्ला बोल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नर है वो अपना ये जो एड्रेस है वो बिलफुली क्या करेंगे कि ये इसको स्किप नहीं कर सकते, जो भी मैटर दिया गया है उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। बट द गवर्नर कैन नॉट willfully skip the paragraph of the address because the constitution does not permit him to disagree with the matter contained in the address, ठीक है। तो ये जो अगर ये स्किप करते हैं तो पूरी तरह से आर्टिकल 176 के अगेंस्ट चल, ठीक है। द एक्शन बाय द गवर्नर इन द सम ऑफ द अपोजिशन रूल स्टेट हैव ऑफन कम अंडर द क्रिटिकल स्क्रूटनी। इस समय क्या हो रहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अपोजिशन में जो भी मतलब बीजेपी के, मतलब जैसे सेंट्रल में इस समय क्या होना है, बीजेपी है, बीजेपी अगर जो बीजेपी मतलब अदर पार्टीज हैं जो भी स्टेट्स में इस समय ये ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, sitting on a bill by the assembly without exercising any of the options given by the constitution and thus frustrating the entire legislative exercise is clearly against the mandate of the constitution। देखो क्या होता है कि जो अगर बिल की, अब यहाँ पे बिल की बात किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऐसा मेनली ये गवर्नर के केस में ये होता है कि जो भी बिल्स हैं, तो अगर एक बार मतलब जैसे बिल होता है उसके बाद जो फाइनल परमिशन मिलती है एक्ट बनाने की, तो जो गवर्नर हैं तो उनको इतनी ज़्यादा मतलब अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद अगर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं बनाते उसके बाद भी, तो क्या होगा, गवर्नर मतलब उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा पूरी तरह से, तो sitting on bill passed by assembly without exercising any of the options given by the constitution and thus frustrating the entire exercise legislative। अगर जैसे गवर्नर हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो अगर उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, बिना एक्सरसाइज के जो भी मैंडेट
कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अगर उनको मैंडेट, जो भी मैंडेट्स हैं उनको अगर फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है जो भी एक्सरसाइज लेजिस्लेचर में जो भी बिजनेसेस होंगे उनको क्या करेंगे, जो भी मेंबर्स होंगे वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये पूरी तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर द ऑप्शन टू सिट ऑन द बिल पास्ड बाय असेंबली। और यहाँ पे क्या बात कही गई है, जो भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो परमिशन नहीं देता गवर्नर को कि जो भी बिल है उसमें मतलब वो अपने पास रखे रहे, ये परमिशन नहीं देता है, ठीक है। बट द गवर्नर सीम्स टू एज्यूम दैट सिंस इट डज नॉट ले डाउन एनी टाइम for the assent or bill that they can sit on it without exercising any option contained in the article 1. आर्टिकल 170 वो आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 200 सॉरी। तो आर्टिकल 200 क्या बात करता है कि यहाँ पे देखो कोई टाइम तो वैसा दिया नहीं है, तो लेकिन आर्टिकल 200 क्या बोलता है, रिक्वायर द गवर्नर टू आइदर गिव असेंट और विद होल्ड असेंट और सेंड द बिल बैक टू द असेंबली फॉर द रिकंसिडरेशन, इन विच केस इफ द असेंबली पासेस इट अगेन in the same form without any changes the governor has। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत है, गवर्नमेंट क्या करेंगे, या तो अपनी एसेंट दे देंगे, ठीक है, या तो बिड होल्ड कर देंगे, मतलब रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद किया जाएगा, अगर वापस कर दिया जाता है, अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया, अगर दोबारा से विदाउट चेंजेस अगर दोबारा से आया वापस गवर्नर के पास, तो गवर्नमेंट को एसेंट देनी ही होगी, ठीक है। ही कैन नॉट सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये वो क्या कर सकते हैं कि अपनी जो बिल है उसको रख सकते हैं, ठीक है, वो रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं कुछ रेयर केसेस में, ठीक है। आर्टिकल 200 क्लियरली शो दैट गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल एंड दस फ्रस्ट्रेट द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज देन बाय द असेंबली। और यहाँ पे आर्टिकल 200 में क्या बोला है कि गवर्नर किसी भी तरह से बिल को अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है, एंड दस फ्रस्ट्रेट द, और इसी तरह क्या हो जाता है कि जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज उसको फ्रस्ट्रेट, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज है वहाँ तो वो फ्रस्ट्रेट कर देती है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज डन असेंबली, ठीक। इन ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन में देखा जाए, जो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द किंग टू विद होल्ड असेंबली टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है, अगर वो क्या करते हैं कि जो किंग है वो अपने पास रख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर चैलेंजेस देखा जाए इस समय क्या है, ठीक है, गवर्नर हैज सडनली बिकम प्रोएक्टिव। इस समय क्या हो रहा है कि गवर्नर जो भी स्टेट अपोजिट मतलब गवर्नमेंट है जो भी स्टेट्स में, ठीक है, अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे क्या मतलब प्रोएक्टिव हो जा रहे हैं। गवर्नर हैव बिकम प्रोएक्टिव एंड हैव बिकम ओपनली चैलेंज एंड क्रिटिसाइज द चीफ मिनिस्टर। इवन वो क्या करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस से भी कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हैं, उसमें भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको मतलब उनके अगेंस्ट बोलने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए भी वो एड्रेस को इस समय प्रोएक्टिवली होके काम कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे स्टेट्स में गवर्नर्स इवन होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अटैक द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म लगाना है, क्रिटिसाइज करना है चीफ मिनिस्टर, तो इस समय तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सहारा ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नर डिस्प्लेजर इज बीइंग ओपनली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। बिल पाइल अप इन द राजभवन विदाउट एनी डिसीजन बीइंग टेकन। देखो देखो ये जो हमारे दो केस है, फ्रॉम शमशेर सिंह 1947 टू नीबम रेबिया 2016, the Supreme Court had consistently held that governor can act only on the aid and advice of the Council of Ministers and cannot exercise any executive powers independently, ignoring the bill। तो ये जो शमशेर सिंह 1974 में एक जजमेंट आया था, और जो नबम रेबिया करके 2016 में आया, तो यहाँ से लेकर 1976 से 2016 तक अगर देखा जाए तो हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहने की कोशिश किया है, हमेशा ये बोला है कि जो गवर्नर है वो पूरी तरह से जो भी एड एंड जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड और एडवाइस पे जो भी मतलब एड और एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है, एंड कैन नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर इंडिपेंडेंटली। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं यूज करेंगे, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको इग्नोर करके इंडिपेंडेंटली जो भी एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज है उनको इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं करेंगे।
इसमें ये बोला कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो भी वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो जिनको चीफ मिनिस्टर्स हेड करते हैं, तो ये इनकी एड और एडवाइस पे ही जो गवर्नर है अपनी एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज को हेल्ड करेगा, मतलब एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज है, ठीक है। ये गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए नबम रेबिया केस में क्या बोला गया है कि कैन नॉट हैव ओवर रूलिंग अथॉरिटी, ओवर राइडिंग अथॉरिटी। जो गवर्नर है, गवर्नर के पास कोई ओवर राइडिंग अथॉरिटी नहीं है ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, ठीक है। जो भी पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास, उनके ऊपर जो ओवर राइडिंग अथॉरिटी है गवर्नर की, वो ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। हु कंस्टिट्यूट द हाउस और हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला गया कि बी आर अम्बेडकर सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन द प्रिंसिपल द सेम, ठीक है, वी इंटेंड दैट इट शुड बी दैट द गवर्नर शुड बी प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर। अगर जैसे कि मतलब उस समय के हिसाब से जैसे भी मतलब जो भी प्रोविजंस थे, अगर उसी तरह सेम रहते हैं तो गवर्नर को जो भी है वो क्या होना चाहिए, गवर्नर शुड बी प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर। मतलब उसको गवर्नर को ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा नहीं उनको पढ़ना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर है एज उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। विद नो पावर विद नो पावर ऑफ इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे शमशेर सिंह केस में क्या बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन, शमशेर सिंह जो केस है 1974 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम ये नहीं है कि जो मतलब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, ठीक है, विदिन एक मतलब एक ही स्टेट में एक गवर्नर की ये मतलब जो गवर्नर एक गवर्नर के अकॉर्डिंग जो एक चले और एक जो चीफ मिनिस्टर उनके अकॉर्डिंग चले एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई एम नहीं है कि पैरेलल चले, ठीक है, विद इन स्टेट बाय अलाउइंग द गवर्नर टू अगेन गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी बात ना मान के गवर्नर अपना ही जो मतलब वो देने लगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की या कुछ भी चलाने की बात करने लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। These are voices of the wisdom which should be which should be heeded to if we want to preserve the integrity of the system. If the constitutional authorities willfully cross the line and overstrain the system, democracy will fail. अगर ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, ठीक है, अगर ये विलफुली कुछ चीज़ को ऐसे मतलब ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डेंजर में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये हमारा पहला आर्टिकल हुआ, तो हम इसके बाद दूसरा आर्टिकल है हमारा नेक्स्ट पेज में है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्लेगरिज्म एंड मैलिशियस इंटेंट, डज चैट जीपीटी हैव एन एथिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो ये सबसे पहले बात करते हैं कि चैट जीपीटी है क्या, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है, जो ओपन एआई है, एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, तो इसने ये लॉन्च किया है चैट बॉट, जैसे ओपन चैट बॉट है, चैट जीपीटी है। और ये जो यहाँ पे जो इंटरनेट यूजर्स हैं इनको मतलब एक अपनी अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, तो जो इंटरनेट यूजर्स हैं जो भी यूज कर रहे हैं तो उनकी अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ये कितना कैपेबल है रिस्पॉन्स करने के लिए। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जो एआई चैटबॉट है, एक सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है कि ह्यूमन लाइक जो कन्वर्सेशन है वो एक्टिवेट करता है। मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम कोई इंक्वायरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, चैट जीपीटी। अगर इसके जैसे कि इसके यूज देखा जाए और इसके इम्पैक्ट देखा जाए तो जैसे ये क्या करता है जो चैट जीपीटी है, जैसे प्लेगरिज्म का है, तो प्लेगरिज्म का मतलब क्या है कि जो कई लोगों ने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क सिटीज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो चैट जीपीटी को क्या कर दिया, बैन कर दिया स्कूलों में, गवर्नमेंट जो पब्लिक स्कूल्स हैं जो भी, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो रिटन असाइनमेंट है, जैसे रिटन असाइनमेंट है उसको प्लेगरमाइज कर दे रहा है, ठीक है। मतलब कि प्लेगरिज्म ये ऐसा होता है कि जैसे कि किसी दूसरे का कंटेंट है, हम उसको अपना कंटेंट बता दें, लेकिन ये उसको कौन कर रहा है कि वो जैसे कि वो किसी और का है, ठीक है, मतलब उसके आर्टिकल को या उसके मैटर को हम अपना खुद का बता देना
ठीक है, तो ये प्लेगरिज्म है, ठीक है, इसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो ये चैट जीपीटी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मैलिशियस यूज भी इसका हो रहा है, मतलब बेकार का यूज हो रहा है, लोग इसको गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक जैसे इसके पहले यूज देख लेते हैं, ठीक है। इसकी यूज जैसे है कि जैसे कोविड-19 में अगर देखा जाए, ये गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने इसको अप्रोच की थी चैट जीपीटी के लिए, या फिर इसी तरह के जो और सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जैसे कि ट्रैक करना है, कोविड केसेस ट्रैक करना है, और जैसे इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने, तो ये सारी चीज़ें के लिए ये यूज होता है, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विस है, तो अगर इसमें कई सारी जैसे एथिक्स प्रॉब्लम्स देखा जाए, जैसे यहाँ पे मेनली आर्टिकल यहाँ पे बात किया गया कि एथिक्स प्रॉब्लम इसकी क्या है। तो जैसे क्या अगर एथिक्स की प्रॉब्लम्स देखा जाए इसकी, तो जैसे क्या करेगा कि जो भी कस्टमर सर्विस है, ये चैट जीपीटी कस्टमर सर्विस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि जो जॉब क्रिएशन है, ये क्या क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लीड टू द लॉस ऑफ जॉब्स फॉर ह्यूमन, जो जो ह्यूमन कस्टमर सर्विस है। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि एम्प्लॉय किया जाता है, तो जैसे जो भी ह्यूमन लाइक कस्टमर्स हैं उनको लिए, जैसे कोई हमारी क्वेरीज है, जैसे कि लोग रखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं कि क्वेरीज के लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि अगर वो चैट जीपीटी को एम्प्लॉय कर लेंगे, अगर ये इसको इस सॉफ्टवेयर को यूज कर लेंगे, तो उनके पास उनको क्या, जो ह्यूमन लाइक है, मतलब ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो जॉब लॉस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए कि जैसे जर्नलिज्म में देखा था, तो जर्नलिज्म में क्या होगा कि जैसे आर्टिकल्स है वो खुद से बना सकेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली कैन जनरेट द आर्टिकल। तो वो जो आर्टिकल्स हैं ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि इनकी पहली बात तो कमी, मतलब इनकी कोई यूज नहीं होगी, और इससे क्या हो जाएगा, अगर इसका बैड इफेक्ट देखा जाए तो ये जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है इसको भी ये स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब बैड इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी बैड इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह अगर स्प्रेड किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाएगा। तो ये हमारी ज़रूरत है कि ये जो भी इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये जो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इसको अगर पूरी मतलब बोडली अडॉप्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि जितने भी ये एथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स और भी रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको सबसे पहले सॉर्ट आउट किया जाए, उसके बाद इसको लोग अडॉप्ट करें, ठीक है। तो यही मेनली एक इसके पीछे पूरी स्टोरी दी गई है इसमें, ठीक है। तो यही हमारा आर्टिकल है, आज के हमारे दो आर्टिकल्स रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।